आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चले चैनल को लाइक शेयर करके चलिएगा। तो जी वीडियो बड़ी कड़ाकेदार आ गई लोग सर की रियलिटी ऑफ नंबर वन आर्मी इन द वर्ल्ड। नंबर वन एन का यूज नहीं करते यार करते चले खैर नंबर वन आर्मी का देखते हैं क्या अब कचरा करते हैं। ये हम बोलते ना हमारी आर्मी और हमारी आई से दुनिया की नंबर वन है तो उसका पोल खोलने वाले हैं तो चले देख लेते हैं भाई अभी आप पता चल जाता है। पर देखते हैं वीडियो पे देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उस वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होगी भाई साहब, बड़ी शर्मिंदगी होगी। अच्छा, मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान को उसका आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। और पाकिस्तानी फौज की एक बार ऐसे ही पतलून और उतरी थी 99 करगिल वॉर में। तो पाकिस्तानी फौजियों की जुबानी, जिन्हें भारत ने पकड़ लिया था, जिनका बाकायदा इलाज उलाज कराकर वापस भेजा, उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी फौज के जो हुक्मरान हैं क्या हुआ था। इनको हमने पकड़ लिया था तो इन्होंने पूरा बयान किया। तो चलिए, शिव कुणाल वर्मा हैं, फिल्म मेकर हैं, उनकी ये डॉक्यूमेंट्री थी और उनमें ये सारे पकड़े गए पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड एक बंदा जो है वो 10 काफिरों पर जो भारी पड़ने वाला है 100 पर, उसी फौज के लोग हैं। चलिए सुनाता हूं, आज पुरानी यादें ताजा करते हैं कुछ। मेरा नाम साले खान है। मेरी बटालियन 33 फ्रंटियर फोर्स है। मोहम्मद अयास लाइक है सर। मेरा वालिद का नाम है सर शरीफ, मेरा वालिदा का नाम जरीन है सर। मैं गिलगित डिस्ट्रिक्ट गजर का रहने वाला हूँ सर। मेरा पोस्ट ऑफिस है टेरू सर। तहसील मेरा है गोपिस। मेरा गाँव का नाम है सर गुलामुली। मेरा अपना नाम शेरबाज खान है सर। मैं NLI रेजिमेंट का हूँ सर। NLI सेंटर मेरा यूनिट है। मैं 26 जून 1998 को भर्ती हुआ गया हूँ सर। मेरा 1 साल सर्विस चल रहा है सर। सिपाही पदलेमन 24 सुंदरजमठ सर। मैं अपने जा रहा था लेजबाल पोस्ट नंबर 2 टॉप पे सर। रोटी लेके जा रहा था हम 12 बंदे सर। तो 12 बंदे मेरे से बाकी वापसी में उतर गया था सर। अपना मैं गिर गया था, वो उधर से वापसी जब हम आ रहे थे मैं गिर गया था, बाकी बंदे मेरे से उतर गया सर। तो फिर आवाज़ें लगा रहा था, अपना बंदूक तो नहीं सुन रहा था। फिर आप लोगों का बंदूक ने सुन के मुझे ऊपर लेके आया था सर अपना पोस्ट के ऊपर। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, मेरे वालिद का नाम नाजर सैन, पिंड मेरे का नाम दुद्धू चक, तहसील मेरी शकरगढ़, जिला नारोवाल, डाकखाना भी दुद्धू चक, गाँव दुद्धू चक। 19 FF मेरी यूनिट, 7 ब्रिगेड 33 45 4 41 मेरा नंबर। सिपाही अहमद खान 33 फ्रंटियर फोर्स। सिपाही हुनर शाह सर 5 NLI बटालियन। मेरा नंबर है 28 37 712 नायक नायद अली 5 NLI का जवान हूँ। मेरा घर मेरा घर सोंदुस में है, सकरदो शहर के पास है। मेरा घर में अच्छा 2 लड़के हैं, 2 लड़की है, 4 है सर। बाल बच्चे अकेला बीवी है सर। सर ये जिस पोस्ट में मैं था सर, उस पोस्ट में मैं आगे की तरफ देख रहा था सर। सुबह का टाइम था तो अचानक पीछे से इंडियन फौजी आ गया, फायर हो गया सर। फायर होकर 2 मार गया, मैं ज़ख्म हो गया सर। उसी के बाद इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्ज़ा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आप ले जाएंगे, दूसरा दिन तीसरा दिन नहीं लग गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्ज़ा हो गया सर। कब्ज़ा हो गया तो मेरा 2 साथियों ने मुझे, सुबह का टाइम था, थोड़ा पोस्ट से हटाकर 10
गज नीचे लाकर उधर फेंक कर चला गया, बाकी मारा गया, पता नहीं क्या हो गया। मैं वहाँ पर पड़ा रहा, वो दिन उधर रहा, रात भी रहा। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मारना है। त्यौहार के पीछे हम बैठे हुए थे सर। अच्छा सोचिए, इस पाकिस्तानी फौजी ने कितनी बड़ी बात बताई है आपको। समझ आई बात आपको? 3 दिन तक ये सिपाही अपनी कमांड को कहता रहा कि भैया आ जाओ, बचा लो, कुछ भेज दो, कुछ कर दो, मैं यहां पे पड़ा हूं, ये कर दो। वहां से बस ये कहते रहे हाँ हाँ आएंगे, देखते हैं, नहीं आए। 3 दिन तक सोचिए। उसके बाद जब भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया पोस्ट पर, होने से पहले इसके बंदे इसको उठा के ले जाके नीचे फेंक आए। इसी के साथ ही जो पाकिस्तानी फौजी थे, मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी फौजी कितने अनप्रोफेशनल हैं, फेंक आए बंदे को। और एक भारतीय फौजी को देखिए, वो आया, पोस्ट पर कब्जा किया, देखा कि जख्मी, इसने बोला मत मारो, तो भारतीय फौजी ने मारा नहीं उसे। नहीं तो ये वीडियो कैसे बनती, इलाज कैसे, इलाज कराया इसका। सोचिए, इलाज हो रहा है, ये हॉस्पिटल की है, ये हॉस्पिटल का है सब कुछ, भारतीय फौज का हॉस्पिटल है ये। थे सर शाम के टाइम पे, तो उधर ब्रश लग गया सर, दीवार में पत्थरों के साथ लगने के बाद टकरा कर आकर मेरा चेहरे पे लग गया सर। उसके बाद मैं होश में नहीं था, मैं बेहोश था सर। उसके बाद मुझे उसी टेंट पे उठा कर लाया है, रात को ऊपर लाने के बाद सर उसी टेंट में रखा। यो शहरबाज मेरा साथी था सर, वो 2 दिन पहले का जख्म उधर पड़ा हुआ था, मुझे भी लाकर उसके साथ उधर रखा। मुझे पता नहीं था सर, मैं बेहोश था और मेरा मुंह पूरा में पट्टी बांधा हुआ था, तो उधर रखा सर। उसी रात को ऑर्डर मिला कि पोस्टर क्लोज करके चले जाओ के घर। 5 जुलाई था कि 6 जुलाई था सर, रात को वो लोग हमें पता नहीं कराकर हमें छोड़कर खुद चला गया। उनको वापस आने का ऑर्डर मिला था सर। तो सुबह हम उठकर देखा वहाँ कोई बंदे हमें नज़र नहीं आ गया सर। तो हम 3 दिन इसी तरह ही उधर पड़ा रह गया। 14 दिन में मेरे साथ एक बंदा था ज़ख्मी, उसके आँख में गोली लग गया था सर, दोनों आँखें उसका बंद था, वो चल नहीं सकता था। मेरा टांग टूट गया था, मैं चल नहीं सकता था। तो 3 दिन इसी तरह रहने के बाद 14 दिन में उसने अपने वो ताज़ा आँख का पट्टी खोला सर। खोलने के बाद बाहर निकल गया, तो हमें एक दूध का एक डब्बा मिल गया सर खाने के लिए। बाहर दरवाजे में बर्फ़ था सर, बर्फ़ टीन में डालकर फिर उधर धूप में रखा सर, धूप में रखा। उसके बाद थोड़ा पानी बन गया, तो हर शाम को सर दूध के 1 प्याला 2 प्याला उसने 2 प्याला मैंने 2 प्याला हर शाम को पीते थे सर। हर शाम को पिया सर। 1 डब्बा दूध था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद चीनी थोड़ा था सर, वो चीनी खाया, चीनी ख़त्म हो गया। दाल था सर, सूखा दाल पानी में डालकर उसको नरम करके उसको खाया सर। इसी तरह सर हमने उधर 20 दिन गुजारा था। 25 तारीख को सर आपके बंधुओं ने आकर हमें उधर से लाया। 24 आदमी थे। प्लेटून कमांडर का नाम कैप्टन मालिक था। 9 बजे का टाइम था, तो उधर से आदमी चढ़ना शुरू हो गए हैं गोरखा वालों के। हमारे एक आदमी ने देख लिया, उन्होंने उधर से फायर किया। वो छुप कर ऊपर चढ़ते गए हैं, छुप कर ऊपर चढ़ते गए। को आधे घंटे में ऊपर चढ़ गए वो। बाद में ऊपर से फायर शुरू किया। इन्होंने थोड़ा सा फायर किया, लेकिन इनका फायर सीधा नहीं था, वो उनका फायर सीधा आता था इनके ऊपर। को 2-4 बंदे मेरा ख्याल ज़ख्मी भी हुए हैं। जिस टाइम बाद में मेरे एक गोली लग गई। उन्होंने मेरा मोर्चे में उन्होंने देख लिया कि 2 बंदे बैठे हैं। मेरा साथी 2 पहले उसने फायर किया को 2-4 गोलियां, बाद में वो भी भाग गया। जब हम अटैक आया तो उससे पहले 2 बंदे ज़ख्मी हुए थे, एक ख़त्म हो गया था शेलिंग से। बाकी उसके बाद अटैक आया, 8-10 बंदे हमारे ख़त्म हो गए थे। हम 1-2 बंदे पकड़े गए थे। सर मेरा सीओ साहब का नाम राशिद अनवर है सर। अच्छा, कंपनी कमांडर का नाम मेजर ज़िया है सर।
सर मैं सिकर्दो से बीमार होकर सिकर्दो में रह गया। उसके बाद सिकर्दो से रात को गाड़ी में गया सर। छनुक में आने के बाद सर उधर मुझे कंपनी कमांडर मिला है ना और कोई मिला है सर, कोई भी नहीं मिला, सिर्फ CHM और CQ मिला है सर मुझे। वो मिलने के बाद उसी रात को मुझे वर्दी इशू किया सर, सियाचिन वाली वो बर्फ़ वाली वर्दी सर। उसके बाद सर आकर मैं बदर के कर एक पोस्ट था सर, उधर आ गया। उधर आने के बाद 4 दिन मैंने उधर से ऊपर आटा ढुलाई किया सर, राशन ढुलाई किया 4 दिन के बाद उधर कोई भी मेरा यूनिट का कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला सर। 4 दिन आटा ढुलाई करने के बाद फिर मुझे बताया कि आप सिर्फ 3 दिन के लिए ऊपर पोस्ट में जाना है, 3 दिन के बाद वापस आएगा। कहा सर, उस धोखा देकर मुझे उधर से ऊपर पोस्ट में भेज दिया। अब सर बताइए, अपने ही जवानों को धोखा देकर ऊपर भेज दिया। ये पाकिस्तानी फौज के जवान कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। शर्म आ रही है पाकिस्तानियों? शर्मिंदा तो हम इतना करेंगे कि पूछिए मत। देखिए तोते की तरह बोलते हुए पाकिस्तानी फौजियों को। आप लोग तक बात ये कम पहुंचती है ना। हम क्यों चौड़ में रहते हैं? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनकी काट पाकिस्तानियों के पास नहीं है, इसलिए हम ला के दिखाते हैं चीजें। देखो और शर्मिंदा हो भाई, और शर्मिंदा हो। सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकते? लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। सर जंग है, लड़ाई है, इधर से गोले आते हैं, ऊपर से बमबारी करते हैं, पीछे से फौज गोली मारते हैं, तो फिर आप किधर होगा? ढोने नहीं थे सर हमारे साथ, हमारा तो अपना बस फौजी थे अपना सर, नहीं थे हमारे साथ कोई भी। जेत भी नहीं था, दूसरा मिल्टन शेल्टन भी नहीं था सर। हमारे तो अपना बॉर्डर पे हमारे साथ में जेत थे, जिधर तक हमारा अपना बॉर्डर था सर। हम 1 जुलाई को रावलपिंडी को शाम को, मतलब सुबह से स्टंट हुआ, शाम तक तकरीबन हम बैठे थे। शाम को 7-8 बजे हम रावलपिंडी को जमा इकट्ठा हो गया, कर्नल साहब ने इकट्ठा कर लिए कि आप लोगों ने जाने। और से वाले बसें भी थे और सरकारी कुछ गाड़ी थी, ट्रकें थे, उन पर हम लोड करके एबटाबाद आ गया। एबटाबाद में रात गुजारा हुआ है। फिर उधर से चलकर जंगलोट में आ गए, जंगलोट में रात 2 गुजारे। फिर उधर से जाकर फिर सकरदू में आ गए। सकरदू में सर 8-9 तारीख इस तरह था। उधर से हमारे से वर्दी, बेल्ट, टोपी वगैरह, ये पेबुक और ये शनाख्ती कार्ड वगैरह जमा कर लिए। और फिर वो बोलते कि आप लोगों ने सिविल ड्रेस पहनने, और उधर से बागीचे में चले गए, जो सिविल ड्रेस पहन लिए। बागीचे से फिर जो सकरदू से फिर छोटे गाड़ी थे उस पर बैठ गए, सामान लोड कर बागीचे में चले गए। बागीचे से फिर सर हम जंगलों से, क्या नाम है, नाम उस जगह का बोलिए, उसमें जो आगे फिर उधर हमारा सामान घोड़ों पर लोड हो गया। सामान जो घोड़ों पर लोड हो गया, हम पैदल मार्च हो गए। और फिर एक रात उधर गुजार लिए, जो पयाज नाम है, क्या नाम है उस पोस्ट का सर। फिर उधर से हम पोस्ट पर चढ़ गया और उधर मतलब लड़ाई के लिए चले गए। हम आउट पास करके सर, पासिंग आउट करके 17 दिन में हमें डिटेल किया 30 बंदों को सर। करके हमें कहा कि 3 महीना 5 इन लाई के साथ आप लोग अटैच जाना है, 3 महीने के बाद वापस आइए तो आप लोगों को यूनिटों में तकसीम करेंगे कहकर हमें भेज दिया सर। और कोई हमें नहीं बताया और ना हमारे साथ कोई आई है सर, सिर्फ हम 30 रिक्रूट आई है सर। बटालियन में ये भी हमें पता नहीं चला है सर, क्योंकि ये लोग नए है, रिक्रूट है, डरेंगे, इस तरह कुछ कहकर हमें कुछ पता नहीं कराया। उन्होंने कहा कि हमारा पुराना पोस्ट है, उधर डिप्टी करना है, हमारा बंदे छुट्टियों में है, कम हो गया तो आप लोगों को लाए है, इस तरह हमें बताया सर। मतलब झूठ बोला पाकिस्तानी फौज ने, अपने ही जवानों से झूठ बोला कि हमारी पोस्ट है और वहां पर ड्यूटी करनी है। उनको पता था कि ये मरने जा रहे हैं, अपने ही जवानों को इन्होंने मरने के लिए भेजा।
भारत की पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भेजा, इनको पता ही नहीं था कि वो भारत की पोस्ट है। सोचिए, तो पाकिस्तानी फौज तो अपने ही फौजियों को मरवाती है भाई, सबूत है ना, जिंदा सबूत है। हमारे साथ 18 आए थे सर, अपना एनालाई के, और कोई बंदे नहीं थे सर। ये चित्राल से कोट था, वो पीछे था सर हमारे साथ। हुर्रियत पसंद का कोई नहीं था सर, हमारे साथ कोई नहीं। जब हम अपने जिधर हमारा क्वार्टर था उधर से चले तो पहले वर्दी में थे, पिंडी से जब चले उससे पहले जब पोस्टों पर जा रहे थे उससे पहले सिविल कपड़े थे, फिर पोस्टों पर जाकर हमने स्नो वाली वर्दी डाल ली और स्नो वाले बूट। गोरखा वाले कह रहे थे कि वो क्या, हमें तो ये बस आया ऑर्डर मिलता है, कहते हैं टीवी पर भी बताते हैं कि हमारी फ़ौज नहीं लड़ रही है, मुजाहिद लड़ रहे हैं और NLI लड़ रही है, फ़ौज हमारी पीछे है। हम तो सारे ऊपर चढ़े हुए थे, हम तो फौजी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सालिह खान है, गांव मेरा सुल्तानपुर और ज़िला व तहसील एबोटाबाद, ढखाना आवेलिया और स्टेट सरहद है, सूबा सरहद। और मेरे वालिद का नाम फ़कीरा खान है। हम 5-6 भाई हैं और मैं ख़ुद आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में मुलाजिम हूँ, 5 साल सर्विस है और पाकिस्तानी हूँ। मैं तो सिपाही हूँ, फौजी बंदा सर। मेरे पास अपना पेबुक है आर्मी की, बाकी भी मैं फौजी बंदा सर, पक्का फौजी हूँ। फौज में नौकरी किया था। अभी तो दोबारा बात की बात यह है कि पहले तो फौज में नौकरी करते रहे तो सर, 12 साल किया था फौज में नौकरी। हमारे साथ कोई मुजाहिदीन नहीं था सर, और 5 के जवान थे और बाजोड़ से कोट और चित्राल से कोट। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं ना, भारतीय कभी भी बिना सबूतों के बात नहीं करते। हमारे पास ऑलवेज सबूत होता है, ऑलवेज प्रूफ होता है। पाकिस्तान तो पहले नकारता रहा कि नहीं नहीं वो तो मुजाहिदीन हैं, हमारी फौज के लोग नहीं है, ये नहीं लोग हैं। अब जब ये सबूत मिल गए, जब इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जब ये चारों तरफ चले, भेजे गए, पता चले, तो पाकिस्तानी फौज शर्मसार हुई, बोला कि हाँ जी हमारे ही लोग हैं। ये तो अपने जवानों की डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया था इन्होंने। वो तो भला हो हमारी आर्मी का कि वो वीडियोस आपने देखे हैं ना, कि हमने दफनाया उन्हें पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से। हमने उनकी इंसल्ट नहीं की, मरे हुए को भी इंसल्ट नहीं की हमने दफनाया। बाद में जब भेद खुल गया तो सफेद झंडा लेकर पाकिस्तानी आर्मी के लोग आए, सफेद झंडा लेकर, और अपनी बंदों की डेड बॉडीज ले गए बाद में जो बचे हुए थे। सोचिए, ये है आपकी फौज, अपने बंदों को झूठ बोलती है, अपने बंदों को झूठ बोलकर ऊपर मरने के लिए भेज देती है, अपने बंदों की लाशें नहीं ले जाती, और आप कहते हैं कि जी हमारी पाक फौज बड़ी अजीम है। अजी खाक अजीम है। मुजाहिदीन कोई नहीं देखे, NLI और चित्राली फोर्स वगैरह देखिए जो पाउडरिंग का काम करते हैं। बाकी NLI से हमने चार्ज लिया था और पोस्टों पर ऑर्डर मिला था कि आप पोस्टों पर जाओ। वहीं रह रहे थे, वहीं पर आप लोगों का इंडिया फोर्स का अटैक आया, हमारे कुछ साथी ख़त्म हो गए हैं और हम 1-2 बंदे आपकी विरासत में आए। सबसे पहले घर वालों को देना चाहता, बस सर मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह का नाम मुझे नहीं आता है, मैं इलाज करते हैं यहाँ पर इंडियन हुकूमत, तो परेशान नहीं होना है, मैं यहाँ ज़िंदा हूँ। अपना खैरियती का पैगाम है, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे घर में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो कहीं मुलाकात होगी सर। मेरे भाई के लिए, मोहम्मद अफजल के लिए पैगाम है, मोहम्मद अफजल वल्द नाज़र हुसैन मेहर, कि मुझे मेरी यूनिट में आकर इत्तला करें कि अशरफ इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, उधर कैदी उसको गोलियां लगी, अस्पताल में पड़ा है। मेरी यूनिट में आकर इत्तला करें कि बराए मेहरबानी कोशिश करें, आप ऊपर रिपोर्ट करें, जैसे भी स्नैटी वाइज हो सकता है, मुझे अपने वतन में ले आए, अपने घर ले आए। मेरे अम्मी अपनी को दिल करता मिलने को।
भाई बहनों को दिल करता मिलने को। अपने बीवी बच्चों के लिए भी सर अपना पहले तो भाई के नाम लिखूंगा कि वाहिद अली का नाम पे ख़त लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद लिखूंगा अपना सरनामा सर ऊपर कि मैं खैरियत के साथ रहता हूँ अपने हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ। मेरा वो बहुत इज्जत करता है, बहुत ही मेरा खिदमत करता है। बाकी मेरे लिए दुआ कर ले कि मैं आप लोगों के पास मिलने के लिए आ जाऊँगा बाखैरियत के साथ। बस बीवी के लिए मैं ये देना चाहता हूँ सर, वो अच्छा तुम्हारा ख़वान ठीक ठाक है तो अच्छा वो बोलेगा कहीं मर गया बोलकर और किसी के साथ शादी करेगा सर, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा सर। पैगाम यही है कि बस वो नमाज वगैरह पढ़ें और अल्लाह को याद करें और मेरे लिए भी दुआ करें, हम सबको इधर से खैरियत से अपने मुल्क में चले जाएं। गाँव भी याद आते, यार दोस्त भी याद आते, रिश्तेदार भी याद आते, सारे रिश्तेदार याद आते सारे कुछ। मतलब है कि आदमी को बोले कि मैं कब मिल जाऊँ, मतलब है कि दिल में हर वक्त आदमी का होते एहसास कि दूसरे देश में आदमी चले जाए तो आदमी को तो दुख लगते इतना। पैगाम ये पूछता हूँ कि बस वो दुआएं करे कि मैं अब भी अपना मुल्क में चले जाऊँ खैर खैरियत से। मैं अजीज़ वतनी रारो सलाम बोता और मैं गिलते रारो सलाम बोता और मैं गोटाई जमात पूरी मैं रिश्तेदार पूरी मैं मोले और मैं शायर गोटाई पूरी मैं तरबे सलाम था और मैं खुदाए फजल गिनी ठीक ठाक हनुस खैर खैरियत हनुस और मैं कम जख्म वजह गिनी अस्पताल एडमिट हूँ इंडिया मजा तो मैं इलाज बन ठीक ठाक इलाज थन और सुबह फिक्र पाया खुदा ज़िंदगी खैर थी तो वापस वाम और मैं बार हर वक्त सवाट शमट अमाल थरुखिन और मैं गोटर जमात पूरी सलाम दिखिन और मैं जमात में आजट में बाबट मैं रासार पूरी सलाम दिखिन और मैं रिश्तेदार पूरी सलाम दिखिन और बगरों कचा खाए पूरी सलाम दिखिन और कचा खोजन थे पूरी सलाम दिखिन। खुदा हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया तो आपने देख लिया। ये हैं वो पाकिस्तानी फौजी जो भारत की गिरफ्त में थे, इनका बाकायदा इलाज किया गया। तो इनकी खुशकिस्मती थी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि भारतीय फौजियों के हत्थे चढ़ गए, वरना अगर ये अपने पाकिस्तानी फौजियों के हत्थे चढ़ गए होते तो ये इनको कहीं खाई हुई में डालकर भाग गए होते वो लोग। भारत की फौज ने, भारत की सरकार ने इन सबका इलाज करवाया, इन सबको ठीक किया और इन सबको वापस बाइज्जत पाकिस्तान भेजा, बाइज्जत। देखिए, हमारी फौज बहुत प्रोफेशनल है और वो सच बोलने से नहीं घबराती है। हमारे पास सारे सबूत है ना। शेर खान को लाश लेने से मना कर दिया था पाकिस्तान की सेना ने। वो भारत का आर्मी ऑफिसर था जिसने कहा कि नहीं यार, ये लड़का बहुत बहादुरी से लड़ा है। शेर खान को तमगा हमारे आर्मी ऑफिसर के कहने पर दिया पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की फौज ने, हमने दिलवाया। हम कभी ऐसा नहीं करते। हम जानते हैं सच को सच कहना, सच को स्वीकार करना। कभी पाकिस्तान के मीडिया ने ये इंटरव्यूज दिखाए हैं? दिखाए हैं कभी? कैसे दिखाएंगे? शर्मिंदगी आएगी ना इनको जब देखेंगे तो। लेकिन अब देखिए, इंटरनेट का जमाना है तो हम लोग हैं दिखाने के लिए। सच को मानिए। 71 में 93,000 ने आपके सरेंडर किया था, इसके भी सबूत है ना, दिखाए हैं ना हमने। अब तो आप मानते हो ना। 99 करगिल का एक और सबूत ला दिया है मैंने। देखिए, अपने फौजियों की बातों को सुनिए कि भारत की फौज और भारत के लोग कैसे हैं। लगे हाथों में एक और सुनवा देता हूं। 65 वॉर में बड़े आप लोग कहते हैं ना, वहां भी पकड़े गए थे आपके सैकड़ों, एकाध नहीं सैकड़ों। उनका भी मैं वीडियो एविडेंस है ना, सुनवाता हूं, सुनिए। व्हाट्स योर नेम? गुलाम हुसैन। रैंक कैप्टन। नंबर ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion.
how many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. सुन लिया आपने? यह है असलियत आपकी फौज की। 99 करगिल हो, 71 हो या 65 हो, यह है। हमारे पास इसके सबूत हैं। आप लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ना, अरे आपने तो एक अभिनंदन वापस किया है, हमने तो पता नहीं 93,000 प्लस 65 की वॉर के लोगों को वापस किया, 99 के इन लोगों को इलाज कराकर, खिला पिलाकर, इन्हें ठीक कर कर वापस किया। अरे इतना एहसान है, मानोगे तो दब के मर जाओगे उसमें, इतना एहसान है भारत के और भारतीय फौज के आप लोगों के ऊपर। लेकिन आप तो टी वॉज फैंटास्टिक, टी वॉज फैंटास्टिक। अब शर्म कर लो, इसलिए वीडियो लेकर आया कि देखो आप लोग को पता चले कि आपके फौज की औकात क्या है। यह है आपकी औकात और यह है आपकी असलियत। मिर्ची लग रही होगी आपको मेरी बातों से, लगनी भी चाहिए, तभी तो अंदर गुस्सा आएगा तो अपनी फौज से कभी तो सवाल पूछोगे। करिए, जो तमगे लगाए हैं सीने पर, ये तमगे किस चीज के हैं? कभी तो पाकिस्तान की आवाम में खुददारी जागेगी, गैरत जागेगी और पूछेगी अपनी फौज से कि इतने तमगे लगा के घूमते फिरते हो, ये तमगे किस बात के हैं? न कश्मीर वापस आया, बंगाल पूर्वी पाकिस्तान आधा चला गया, हमारे फौजी पकड़े गए, 93,000 का सरेंडर हुआ, 65 की लड़ाई में पकड़े गए, 99 की लड़ाई में पकड़े गए। क्या किया तुम लोगों ने भाई? तो भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल तक भर भर के इसके लिंक भेजिए। करो इस पर रिएक्ट, करो इस पर रिएक्ट, तब आएगा मजा। और नहीं करते हैं रिएक्ट तो बाइकआउट शुरू करो, अगर नहीं मानते हैं बात तो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। नंबर 1 भाई नंबर 1 नहीं है, किसने कहा है कि नंबर 2 है? नंबर 1 है यार। लोग सर ये कहां से वीडियो लेकर आ जाते हैं? ये पुरानी वीडियो है, आज 1999 की बात कर रहे हैं, कारगिल वार के जो कैदी थे उनकी। तो भाई वार में हो जाता है ऐसा, भाई कोई फौजी कोई जंग लगी हो या कोई ऐसा कोई एक आधा बेचारा अगर नहीं ऐसा के तौर पे क्या होता है, जंग के दौरान कुछ कैदी हो जाते हैं, कुछ इधर के पकड़े जाते हैं, कुछ उधर के पकड़े जाते हैं, और उनसे फिर भी कोई होते हैं कमजोर दिल के भी, पकड़े जाने के बाद वो मार के डर से या मर जाने के डर से वो बोल भी देते हैं, बुलवाया जाता है भी आप ये ऐसा बोलो तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर आप तो हमारे दुश्मन हो ही, आप हमारे दुश्मन हो। लेकिन अभिनंदन नहीं बोले थे। अच्छा, इस बात की अभिनंदन भी बोले थे जो पूछना था। नहीं साहब, उन्होंने निकाल कर दिया था। मैं इस पर कहा था, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा भी मैं इसका नहीं बता सकता, लेकिन चाहे तो पाकिस्तान उन्होंने कहा आपके मिशन से आए हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैंने पता है वो अगर चाहती आर्मी तो उसे बुलवा सकती थी, वो नंबर 1 नहीं बुलवाया। यार वो एक बेचारा अंधा, उसकी पट्टी बंदी हुई थी, अंधा मैं कह रहा, सॉरी, जख्मी हो गया वो। तो वो कह रहे थे मुझे, मैं को कहता रहा कि मुझे कोई फोर्स दो, मुझे कोई स्पोर्ट इधर से ले जाओ, बल्कि यहाँ तक कि मुझे खाई में फेंक दिया। हाँ जी। नहीं आपको लगता है कि पाकिस्तानी फौजी हैं? मैं ये तुझे एक लफ्ज बताऊं, चाहे कोई हिंदू आर्मी का हो या पाकिस्तानी का हो, हिंदू आर्मी की या इंडिया आर्मी, तो वो हिंदू ही नहीं, हिंदू आर्मी और चीज है, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है। यार मैं वो बात कर रहा हूँ जो हिंदू आर्मी में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की नहीं कर रहा हूँ जी और मुस्लिम की कर रहा हूँ जी। अगर कोई हिंदू फौजी पाकिस्तान की हदूद में रह जाता है, कोई जंग शुरू होती है, वो बेचारा इन्हें पकड़ा जाता है गोली लगने से या इस तरह, या कोई पाकिस्तानी इंडिया में रह जाता है, इंडियन की गोली लगने से पाकिस्तानी मुसलमान को पकड़ा जाता है, तो भाई इस तरह उसे बुलवाया जा सकता है। वो बुलवा, अभिनंदन नहीं बोले थे, क्यों नहीं बुलवा सके आप? अभिनंदन को गोली नहीं लगी हुई थी, तो क्या लगा था? अभिनंदन को तो बल्कि मिसाइल लगा था, गोली लगी थी, मिसाइल लगा हुआ था, उसको कोई भी चोट नहीं आई हुई थी, वो बिल्कुल जा यार। नहीं उसको कोई गोली नहीं लगी थी, कोई कुछ भी नहीं था, वो तंदुरुस्त थे। अच्छा, जिसको गोली लगी वो बोल लोगों ने तो मारा था उसको भाई, वो लाचार या इसलिए हो गई, टांग टूट गई, बाजू टूट गया, सर फट गया, इस तरह अभिनंदन के साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन
सर फाड़ा था, सर फाड़ा था पाकिस्तानियों ने, सर फाड़ा था। वो नहीं किसी ने नाक से भी आई थिंक मुझे नजर आ, किसी ने भी नहीं मारा भाई पाकिस्तानी, किसी ने उसे अभिनंदन को मारे नहीं, पता नहीं कहां से मारा था जब पकड़ा गया था यार, पता नहीं यार कहां से किसी ने नहीं मारा। फिल्म की शूटिंग हो रही थी जब उन्होंने पकड़ा था, आर्मी ने ऐसे मेरी अभिनंदन का मैं ये नहीं कह सकता, मेरा मतलब दिल नहीं मानता कि उसको किसी ने मारा है यार, आर्मी नहीं मारा, जहां वो गिरे तो उसको पकड़ के ले आगे से आर्मी लेके चली गई, जो भी गवर्नमेंट की बात थी उन्होंने छोड़ दिया, चाहे वे डर के ही छोड़ दिया, मान लेते हैं। इंडिया कहता है टांगे कांप गई, मान लेते हैं, वक्त गुजर गया, टांगे कांप गई इमरान खान की, छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया ने तो मारना ही नहीं, वो तो कहते 300 बंदा मार गए, जैसे मोहम्मद का एक जगह पे जो वार करके इंडिया पे आया, वो एक जगह पे 300 इकट्ठा फिर क्यों हुए, जब जहाज आया फिर गोलियां लगी, सारा कुछ को पता नहीं चला जैसे मोहम्मद को, छोड़ो वो बात है, चलाना है। मैं एक मिनट उसमें एक छोटा सा क्लू देने वाला हूं आपके बाद में, एक बात ऐड करने वाला। अभी रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ एरिया के अंदर टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन पर निशाना किया, उनको मारा। यार सुन ले मेरे को, जो कहीं दूर आबादी से दूर कहीं हुआ है यार, ये तू बात कर रहा है या मुझे करने दे, या मैं तेरा जवाब दे रहा हूँ, वो दूर हुआ है यार, तू जवाब भी हुआ, मैं बात ये नहीं करने वाला था यार, सुन लिया करे कि तुम बड़ा जज्बाती क्यों हो इतने, मैं बात ये करने वाला था, डी करता रहता, बात बहुत जल्दी किया करना, ये पैदाइशी बहुत जल्दी करना, अगर बंदे को समझाने की कोशिश, दूर जैसा रेड़ा नहीं चल रहा होता रोड के ऊपर, स्लो तू बात रखनी चाहिए, मैंने कोरिलेट करनी होती है बात। जिस तरह ईरान ने फुटेज बनाई थी ना ड्रोन की, कभी देखे हमने पाकिस्तान के ये जो कैंप्स थे, पाकिस्तान के एरिया या बलूचिस्तान के बॉर्डर करीब ये वाले कैंप्स थे, इसको हमने निशाना बनाया, फुटेज जारी की और ये वाले हमने मारे। तो इसी तरह इंडिया को भी ये फुटेज जारी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने मिसाइल हमले मारे थे, 300 पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मारे गए थे, मैं ये बात करने वाला था। उन्होंने वीडियो आज भेजी है एक मेरे लिए स्पेशल, वो किधर है, वो हमने की है, उसके अंदर एक पाकिस्तानी एंकर है, उसका एक क्लिप उठा के उन्होंने लगा दिया है। अच्छा। कि वो देखो वो आपके पाकिस्तान का ही एंकर जो जफर हलाली उसका नाम है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि 300 बंदे को मारा गया इंडिया की तरफ से, वो एक क्लिप लगा के उन्होंने भेजा, फिर वो क्लिप उठा के, अच्छा। आगे बताया नहीं कि कब, आगे कुछ भी नहीं, बस वो क्लिप ही लगा दिया, जफर हलाली बोल के कह रहे हैं। तो वो मीडिया बताने वाली किसकी थी, वो इंडिया की ही थी। अगर ऐसी वीडियो अगर पाकिस्तानी बना के दे, मैं जवाब सबूत के तौर पे इंडिया को दूं, तो इंडिया पता क्या भाई मेरे कहेंगे, वो कहेंगे ये तो पाकिस्तानी हमेशा झूठ बोलते हैं, ये तो झूठी वीडियो है। तो क्या इंडिया के दूध के धुले हुए वो सच्ची बोलते हैं, क्या उनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकला? नहीं। अच्छा, फिर साबित से झूठ कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की खातर, अपनी इज्जत की खातर कहीं बंदा बोल ही जाता है, हो जाता है गलती, इंसान गलती का पुतला, गलती हो ही जाती है भाई, तो बंदा मान भी लेता है। अच्छा, फिर जो कैप्टन कर्नल शेर खान थे उनकी बात लोग सुन के वीडियो दिखा के दिखा, उनको जो पाकिस्तान के अंदर रिवार्ड मिला था, कैसे मिला था? वो तो उनके कहने नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे मिला था, आप भी बता दें कैसे मिला? वो पाकिस्तानी आर्मी आप ही छोड़ आए थे उनको, तुम्हें पता है इस चीज का? पता है। पाकिस्तान के तो पता ही नहीं था कर्नल शेर है किधर, वो उन्होंने लाश पहुंचाई थी पाकिस्तान के अंदर और ये कहा था, चिट्ठी लिख कर दी थी, ये कहा था कि यार ये बंदा, ये नौजवान निशाने हैदर का हकदार है, इसको दिया जाए, और ये बहादुर उन्होंने कहा था। तो फिर क्या इसने हमारे साथ जंग मुकाबले पे की है, मतलब के बात ये साबित हुई कि इंडियन दुश्मन भी हो, बहादुर हो, उसकी कदर करते हैं। भाई पाकिस्तानी भी इसी तरह करते, कई मिसालें हैं, ये कदर है, कई मिसालें हैं, उधर छोड़कर आ गए, भाग कर आ गए, कई मिसालें हैं, बहादुरी है। जो बंदा आर्मी में रह फिर ना पैंट उतारू सरमी लोग से एंड पर दिखाई, वो फिर देखी पैंट उतारू सरमी, पैंट उतारू सरमी देखी, जो पाकिस्तान के 93,000 सरेंडर किए थे, पैंट उतारी थी, वो देखी, देखिए वो भूल गए भाई। वो जब मैं तुझे क्या कहूँ, फिर बार बार 100 बार कह चुके, जब एक माल होता है बिकाऊ, ठीक है, वो बिकाऊ माल था। आप मुझे इतने बताएं, मैं तेरा दुश्मन हूं, तू मेरा दुश्मन है, आप कितने हो, 1000 बंदा हो, हम कितने, हम भी 1000 हैं। अच्छा तू मुझे ये बता, बजाय इसके बंदूक के मेरे सामने रखने के बजाय अगर आप 1000 बंदा, सुनो भाई तवज्जो करना, आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपका दुश्मन हूँ, आपके मैं सामने हो, आप मेरे सामने, आप 1000 गोली छोड़ेंगे, एक मिसाल के तौर पर एकदम छोड़े, 1000 गोली की छोड़ सकते, चलो 1000 नहीं, 100 बंदा ही अगर गोली छोड़ देता आपकी तरफ से,
कुछ ना कुछ तो मेरे जख्मी होने देना, कुछ तो मरते। अगर आप सीधे आके ही मेरे कदमों में बंदूकें रख दोगे, हाथ खड़े कर दोगे, इसके पीछे कुछ रीजन तो है ना, ऐसा तो नहीं रखोगे। वो 93,000 बंदे ने बंदूकें रख दी, हाथ खड़े कर दे इंडिया की आर्मी के सामने, वो हम मानते हैं रख दिए, बड़ा एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसके पीछे की रीजन भी तो देखो ना, क्या वो क्यों रखने की वजह असलम भाई क्यों आई? आप बता रहे, हमें नहीं पता। चलो भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ रीजन क्या है, ढूंढो। रीजन ये है कि वो थके थे भाई, ढूंढो भाई हमसे लड़ाई। क्या बंदूकें गोली नहीं चला सकती? क्या गोली चलाने की जरूरत नहीं थी? या उनको पैसे का लालच दिया गया था, या वो बंदे अनजान थे, या वो आर्मी के नहीं थे? कोई ऐसा एक सवाल तो मुझे जवाब दो। मेरा दूसरा सवाल है। एक बात आपकी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं बीबीसी की न्यूज में मैंने सुना है कि उनके पास 2 हफ्तों का जो है ना सामान लड़ने के लिए थी, तो फिर क्यों किया? हालांकि जो जनरल न्याजी की पहले की वीडियो ना, वो कहता है कि ये तो सोचना भी मत हम इंडियन आर्मी को छोड़ेंगे, हम सरेंडर करेंगे, ये तो हम उड़ा के रख देंगे। ये पहले वाली वीडियो मेरे पास आई थी। हमारा लास्ट में मैं तो इतना कहूंगा, जो इंडियन ये वीडियो में दिखा रहे ना लोग सर, और जो कर्नल शेर खान की मैं कमर पे भी गया हूँ, मैंने अंदर जाके फातिहा भी पढ़ा है कमर के अंदर। हाँ, मतलब मुकम्मल अंदर हम चले गए, जहाँ कमर थी उसके साथ में खड़े होके बावजूद होके हमने, हाँ हम जब सवात में गए थे, मिरार कदार सवात चित्राल घूम के आए थे, मैं अदनान तारक थे, तो हमने उधर भी गए, हम इंडिया के टेम्पलों पे भी गए, सिखों के साथ मार्केट में मिले, हिंदुओं के साथ मार्केट में। अच्छा, क्या लेकर जाते हो? मतलब है कि मैंने उधर जाके कलाम भी बख्शी थी हमने। ये वीडियो को मैं तो एग्री करता हूँ, जो हमारे लोग सर दिखा रहे हैं वे वाकई में हुआ। और कर्नल शेर खान का जो वाकया आपने बताया, मैंने पहले भी लोग साहब ने बताया था, वो भी एक हकीकत है, जीता जागता सबूत है। इस तरह आर्मी को नहीं करना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्मिंदगी वाली बात है। बिल्कुल। मिलता है भाई नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।